आपको एक से सबसे बड़ी दिक्कत ये हमें लगता है कि सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। दुनिया की सुनोगे जमीन पे रह जाओगे, खुद की सुनोगे तो चांद पे पहुंच जाओगे। यू योरसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस लाइफ। अपना जीवन जियो, अपना मस्त जीवन जियो, अपने तरीके से रहो। एक लाइन याद रखना कि इंस्टा का जुनून जब सर पे चढ़ जाए तो हंसते हंसते तुम्हारा करियर सूली चढ़ जाए। क्या मुर्दे जैसा जीवन, ये थोड़ा साहसी बनो। तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। और यहाँ अगर आपको दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ ना यार। बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। दिल ना सबके लिए 24 घंटा का होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से वक्त मिलेगा, लेकिन इसी 24 घंटे में किसी को प्यार करके पति बनने का शौक है तो किसी को मेहनत करके करोड़पति बनने का शौक है। तो आप डिसाइड करिए आपको क्या बनना है, क्योंकि बरसों बाद जब लोग ये मिलेंगे ना आपसे तो ये नहीं पूछेंगे कि कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, हैसियत कितनी है तुम्हारी। ये दुनिया का उसूल है कि लोग कभी भी आपसे खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते। अब तो आर पार की लड़ाई है। अब ये वो वाला समय नहीं है कि टाइम टेबल बना रहा हूं सुबह वेट कर। नहीं भाई, आंख खुली पढ़ने बैठ और तब तक पढ़ता रहे जब तक आंखें बंद नहीं हो जा रही है पढ़ते पढ़ते। आप बेटा जिंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना परिश्रम कर रहे हो, आप इतना त्याग कर रहे हो जीवन में, ये सब कोई पूछने वाला नहीं है। अंत में आके लोग आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, कितना कमा लेते हो, क्या सैलरी है। वो लोग कहते हैं ना कि इंसान का घर छोटा हो कोई बात नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान की जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है। पढ़ाई इतनी करना, जब सामने वाला तुमसे बात करे ना तो उनके पैसे का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के सामने छोटा पड़ जाए। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, हम नहीं इंटरफेयर करने आ रहे हैं, लेकिन तुम भले माफ कर देना, लेकिन याद जरूर रखना जो तुम्हारे साथ गलत किया है, आने वाले समय में जब तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दे। हाँ, रास्ता बदल दे। अगर ये 4 लाइनें सुन ली तो रात भर पढ़ाई करोगे तुम। मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, तूफान में भी उड़ान भर सकता है तू। सुनिएगा, मुश्किलों को आसान कर सकता है तू, तूफानों में भी उड़ान भर सकता है तू। मंजिलों की डगर में उम्मीद मत हारो, मंजिलों की डगर में उम्मीद मत हारो, बेजान सी उम्मीद में जान भर सकता है तू। अब होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की, है ना। तुम्हारी कीमती चीज क्या है? मोबाइल फोन, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन। जो भी तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, कुछ महीनों के लिए गिव अप करके देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा के लिए छोड़ दो, 2 साल के लिए छोड़ दो, 10 साल के, नहीं, कुछ महीनों के लिए बस ट्राई करके देखो। क्योंकि जब तुम ट्राई करोगे ना तो तुम्हें मजा आने लगेगा। तो ये डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, अब डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो। बहुत ऐसे क्षण आएंगे जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया। अब कितने बड़े 30 मार्का हो, कितने बड़े तोप हो, आप बीच बीच में ऐसे क्षण जरूर आएंगे कि आप समझेंगे कि नहीं हो पाएगा। कभी घर में कुछ हो जाएगा, कभी कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति है उसे कुछ हो जाएगा, कभी आप कुछ पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, आपने बड़ी कोशिश की नहीं समझ में आ रहा। ये चीजें सारी आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। इन हर स्थिति को समझने की आपके लिए सीखने का मौका है। नोट करा है कि एग्जाम से थोड़े दिन पहले तुम पढ़ते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो यार। अब इमेजिन करो अगर तुमने 4-5 महीने भी लग के पढ़ लिया तो एग्जाम को तुम फोड़ दोगे, टॉप कर दोगे यार। क्लास के टॉपर एकदम खल्लास हो जाएंगे दोस्त। बहुत कड़वी बात अगर आपसे बोलूं, आज जीवन में आपकी खुद की कोई औकात नहीं।
आज आपकी जीवन में खुद की कोई औकात नहीं है बेटा। जिस मोबाइल पे बैठ के आप ये चैटिंग में चीज़ें लिख रहे हो ना, जिस मोबाइल से आप इस टाइम चैट में लिख रहे हो कि सर मैं कैसे प्रिया को भूल जाऊं, वो मोबाइल भी आपको आपके माँ बाप ने दिलाया है। उसमें वो 250 रुपये का डेटा रिचार्ज भी आपके माँ बाप ने कराया है। इस समय जिस कुर्सी पे आप बैठे हो वो भी खरीद के उन्होंने दी है। इस समय हाथ में जो आप रोटी खा के ये चैट लिख रहे हो, वो रोटी आपकी माँ ने आपको किचन के अंदर पसीने में सन के बना के दी है। बहुत मुश्किल से आपको ऐसे सच्चा प्यार करने वाले पेरेंट्स या घर वाले मिलते हैं, उनको यार आप दुखी मत करो। अगर आप ना चाहते हुए भी किताब लेकर हाथ में पढ़ने बैठना सीख गए तो मेहनत की आदत तो पड़ गई है ना। इसका मतलब तो लाइफ में कुछ भी करोगे, कहीं भी जाओगे, मेहनत की तो जरूरत पड़ेगी। बिना मेहनत के तो सफल होता हुआ मैंने किसी को नहीं देखा, कोई तुक्का नहीं लगता मेरे लाइफ में। अनटिल अनलेस योर पेरेंट्स आर वेरी रिच, मुझे नहीं लगता अपने में से किसी के पास जनरेशनल वेल्थ है। मेरे पास तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है भाई, है ना, कुछ भी नहीं, एक रुपए की प्रॉपर्टी नहीं। तो वी नीड टू बिल्ड इट, राइट। हमारा कंपटीशन लोगों के पिताजी से है। सोच के देखो, हम इतने महान लोग हैं, हमारा कंपटीशन अमीर बच्चे नहीं है, क्योंकि वो तो अमीर है ही नहीं, उनके पिताजी अमीर हैं। हमारा कंपटीशन उन अमीर बच्चों के फादर साहब है। हमारा ऑरा देख रहे हो तुम, दैट वी नीड टू फाइट विद पीपल्स फादर टू बिकम रिच, टू बिकम सक्सेसफुल। इतना खतरनाक ऑरा होने के बावजूद भी कैसे हार सकते हैं भाई, कि लोगों के पिताजी से लड़ाई है हमारी। जीतना बनता तो है मेरे दोस्त। यार ये जो दुनिया है ना, चाहे तुम कितना ही अच्छा करो, चाहे तुम कितना ही बेकार करो, ये दुनिया बोलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक कमरे में बैठे हो और किसी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो ना, तो तुम्हारा अगर एग्जाम क्रैक नहीं होता, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो ये दुनिया बोलेगी पूरे दिन भर कमरे में पड़ा रहता था, फोन चलाया करता था, इसलिए एग्जाम इसका क्रैक नहीं हुआ। और इमेजिन करो तुम कमरे में ही हो और तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाता है, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो वही दुनिया बोलेगी पूरे समय ना कमरे में रहता था, पढ़ाई करता था, इसलिए एग्जाम क्रैक हो गया। तो दुनिया को कोई मतलब नहीं है, दुनिया रिजल्ट देखती है बेटा, ये रियलिटी है इस लाइफ की। अब पागल हो जाओ, अब वो जुनून, वो सनक, वो पागलपन ले आओ। ये सारे रिजल्ट आए कि जो आज हमारी नाकामयाबी की दुआएं मांग रहे ना, कल हमारी सफलता की कहानियां सारी दुनिया में बताएं। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। मेरे भाई सोचो, अगर जिस दिन तुम कामयाब होगे, तुम्हारे पास एक अच्छा घर होगा, महंगी गाड़ी होगी, अच्छी लाइफस्टाइल होगी, और जब तुम्हारा बाप तुम्हें सीने से लगा कर कहेगा ना, बेटा तूने वो करके दिखाया जो आज तक खानदान में किसी ने नहीं किया है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे भाई। इसके लिए मेहनत करो। तो हर पुत्र का कर्तव्य है कि जब तुम सोचने लायक नहीं थे, लघुशंका करने का ज्ञान नहीं था, तब तुम्हें अपनी गोद में लघुशंका करते हुए भी तुम्हारा पालन पोषण किया माँ ने। एक बहुत प्यारा सा डायलॉग है कि अभी किताबें सिखा रही हैं तो नींद आ रही है, जब जिंदगी सिखाएगी ना बच्चा तो नींद उड़ जाएगी। तो प्लीज ध्यान दो अपने करियर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ जाना, जीत की अगली बारी तुम्हारी है। मैं लड़ जाना है